नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। वन नेशन वन कार्ड की तर्ज पर अब लागू होगा एक राष्ट्र एक मानक। जी हां दोस्तों, केंद्रीय उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने वन नेशन वन राशन कार्ड की तर्ज पर एक राष्ट्र एक मानक लागू करने की भी समय सीमा तय कर दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 31 मार्च 2021 से देश में अब एक ही मानक होगा। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड की तर्ज पर अब एक राष्ट्र एक मानक होगा, जिसका पालन जरूर किया जाएगा। मानक तैयार की प्रक्रिया को पूरा करने में लगने वाले समय को अब 24 महीने से घटाकर 18 महीने कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का लिया सहारा। जी हां दोस्तों, अमेरिका में 20 लाख से अधिक प्रभावशाली भारतीय अमेरिकी मतदाताओं को लुभाने के मकसद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार अभियान प्रबंधकों ने वीडियो के रूप में अपना पहला विज्ञापन जारी किया है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों और ट्रंप के अहमदाबाद के ऐतिहासिक संबोधन के संक्षिप्त क्लिप शामिल किए हैं। इस साल फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान मोदी और ट्रंप ने अहमदाबाद में भारी भीड़ को संबोधित किया था। ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलानिया, बेटी इवांका, दामाद जेरेड कुशनर और उनके प्रशासन के शीर्ष अधिकारी भी भारत यात्रा पर आए थे। तब की दोनों नेताओं की क्लिपें और पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिका विजिट की क्लिपों को जोड़कर एक विज्ञापन तैयार किया गया है, जिसे कि पहला विज्ञापन बनाया गया है अमेरिकी चुनाव का। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। होटल और बाजार खोलने के बाद केजरीवाल ने कहा अब दिल्ली में शुरू हो मेट्रो ट्रेन भी। जी हां दोस्तों, दिल्ली में होटल और साप्ताहिक बाजार खोलने की इजाजत के बाद अब केजरीवाल सरकार ने मेट्रो का परिचालन शुरू करने की वकालत की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मांग की है कि दिल्ली में ट्रायल बेसिस पर मेट्रो चलाने की इजाजत दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम मेट्रो ट्रेन का परिचालन शुरू करना चाहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि मेट्रो ट्रायल बेस पर चलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसे लेकर केंद्र सरकार से भी बात की है। उम्मीद है कि केंद्र सरकार की ओर से इजाजत मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान सरकार ने पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित किया। प्रत्यार्पण के लिए ब्रिटेन से किया संपर्क। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित कर दिया है और उनके प्रत्यार्पण के लिए ब्रिटिश सरकार से संपर्क किया है। वह इलाज के लिए अभी लंदन में है। जवाबदेही एवं आंतरिक मामलों पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सलाहकार शहजाद अकबर ने कहा कि मेडिकल आधार पर शरीफ की 4 हफ्तों की जमानत की अवधि पिछले साल दिसंबर में समाप्त हो गई। अकबर के हवाले से डॉन न्यूज ने शनिवार को बताया कि सरकार उन्हें एक भगोड़ा मान रही है और उनके प्रत्यार्पण के लिए ब्रिटिश सरकार को एक अनुरोध भेजा जा चुका है। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भ्रष्टाचार के एक मामले में नवाज शरीफ को एक जवाबदेही अदालत ने कैद की सजा सुनाई थी। उन्होंने पिछले हफ्ते लाहौर की एक अदालत को सूचना दी कि वह देश लौटने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनके चिकित्सकों ने उन्हें इस महामारी के चलते वहां नहीं जाने को कहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दाऊद इब्राहिम को आतंकी मानने से पाकिस्तान का इनकार, कराची में होने की बात कबूली। जी हां दोस्तों, FATF में ब्लैक लिस्ट होने से बचने के लिए पहले तो पाकिस्तान ने यह मान लिया कि दाऊद इब्राहिम उनके कराची शहर में है, लेकिन जब पाकिस्तानी सेना ने सरकार पर दबाव बढ़ाया तो पाकिस्तान की सरकार साफ पलट गई। अब पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने दाऊद इब्राहिम को आतंकवादी मानने से साफ इनकार कर दिया है। पाकिस्तान सरकार के अपने दावे से पलटने पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने उस पर जोरदार हमला बोला। राकेश सिन्हा ने कहा कि पाकिस्तान की छवि एक ऐसे देश की बन गई है जो माफिया, आतंकवादियों और उन तमाम तत्वों को पनाह देता है जो अराजकता फैलाते हैं। पाकिस्तान की कमान उन लोगों के हाथों में है जो दुनिया में अव्यवस्था फैलाते हैं। वहां के चुने प्रतिनिधियों के पास कोई अधिकार नहीं है। दाऊद को सेना का समर्थन है, इसलिए दाऊद पर किसी प्रहार को पाकिस्तानी सेना पाकिस्तान पर प्रहार के तौर पर देखती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। धरती की ओर बढ़ रहा है खतरा, नासा ने जताई आशंका। जी हां दोस्तों, इस महामारी से जूझती धरती के सामने साल 2020 का एक और सरप्राइज सामने आ गया है। नासा के वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है कि 3 नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के एक दिन पहले पृथ्वी की ओर आ रहा एक छोटा क्षुद्र ग्रह इससे टकरा सकता है। आंकड़ों के मुताबिक इस आकाशीय पिंड के पृथ्वी से टकराने की 0.41% आशंका है। CNN
CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक नासा के वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है कि 0.002 किलोमीटर के व्यास वाला शुद्ध ग्रह 2018 VP1 अमेरिकी चुनाव 2020 से एक दिन पहले पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरेगा। इस शुद्ध ग्रह की पहली बार 2018 में कैलिफोर्निया की पोलोमर वेधशाला में पहचान की गई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत केस। सुशांत के फ्लैट में दोस्त सिद्धार्थ, कुक नीरज और हेल्पर दीपेश से 3 घंटे हुई पूछताछ। 13 और 14 जून की घटना के बारे में तीनों के बयान हैं अलग अलग। जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह केस में सीबीआई जांच का रविवार को तीसरा दिन रहा। आज सीबीआई की टीम सुशांत के फ्लैट पर उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, हेल्पर दीपेश और कुक नीरज सिंह को लेकर पहुंची। यहां करीब 3 घंटे तक तीनों लोगों से 13 और 14 जून की घटनाओं के बारे में सवाल किए। सूत्रों का कहना है कि क्राइम सीन सीक्वेंस, लाश सुधारने और 13-14 जून की घटना के बारे में तीनों के बयान विरोधाभासी हैं। सीबीआई की एक टीम आज उस वाटर स्टोन रिसोर्ट में गई जहां सुशांत ने 2 महीने गुजारे थे। टीम रिसोर्ट में 2 घंटे रुकी। स्टाफ से यह पता किया गया कि जब सुशांत वहां रुके थे तो उनका व्यवहार कैसा था। इससे पहले सीबीआई की टीम ने सुशांत के फ्लैट और ओनर संजय लालवानी से पूछताछ की। इसके बाद छत पर जाकर फिर एक बार क्राइम सीन रिक्रिएट किया। सीबीआई जल्द ही रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ करेगी। टीम सुशांत, रिया और इस केस से जुड़े दूसरे लोगों की कॉल डिटेल्स भी खंगाली जा रही है। दोस्तों तीनों लोगों की बातों में विरोधाभास है। सूत्रों के मुताबिक तीनों ने बेड और पंखे की ऊंचाई को लेकर अलग अलग बयान दिया। सुशांत की लाश नीचे किसने उतारी, इस बारे में नीरज का जवाब बाकियों से अलग था। दीपेश, जो कि रिया का सबसे करीबी बताया जा रहा है, वह सीबीआई को गुमराह कर रहा है। सिद्धार्थ और नीरज ने क्राइम सीन सीक्वेंस के बारे में पूछे गए सवालों को अलग अलग जवाब दिया। 13 और 14 जून की घटनाओं के बारे में सिद्धार्थ और नीरज ने अलग अलग जानकारियां दी। 8 जून की रात सुशांत और रिया के बीच क्या हुआ था, इस पर भी सिद्धार्थ का बयान अलग था। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी की क्या है स्थिति। तो दोस्तों बात की जाए पूरी दुनिया की, तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के 2 करोड़ 31 लाख से ज्यादा संक्रमित लोग हो चुके हैं, जिनमें से 8 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। वहीं दोस्तों बात की जाए सर्वाधिक प्रभावित देश की, तो उसमें अमेरिका अव्वल पर आता है, जहां पर 56,81,000 से ज्यादा संक्रमित है। दूसरा नंबर ब्राजील का आता है, जहां पर 35 लाख से ज्यादा संक्रमित है। इन दोनों देशों के बाद में दोस्तों इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, पेरू, मैक्सिको, कोलंबिया, चिली, स्पेन, ईरान, अर्जेंटीना आदि देशों का नाम आता है। अब दोस्तों जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। तो दोस्तों भारत में इस वक्त तक कुल मिलाकर मरीजों का आंकड़ा 31 लाख को पार कर गया है। मौतों का आंकड़ा भी 57,000 को पार कर गया है। सर्वाधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर 6,71,000 से ज्यादा संक्रमित हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, बिहार, तेलंगाना, असम, गुजरात आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कब तक आ जाएगी इस महामारी की वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्री ने किया खुलासा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश इस साल के अंत तक इस महामारी के संक्रमण के उपचार के लिए वैक्सीन तैयार कर लेगा। उन्होंने बताया कि इस महामारी के उपचार के लिए देश में बन रही 3 में से 1 वैक्सीन मानव परीक्षण के तीसरे दौर में पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर करीब 26 कंपनियां वैक्सीन बना रही है और ये कंपनियां क्लिनिकल ट्रायल्स के अलग अलग चरणों में पहुंच गई है। भारत के अंदर करीब आधा दर्जन कंपनी दवा बनाने में जुटी हुई है। इनमें से भी 3 कंपनियां क्लिनिकल ट्रायल के फर्स्ट फेज, सेकंड और थर्ड फेज तक पहुंच चुकी है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्वास व्यक्त किया कि इस साल के अंदर उनके रिजल्ट देश और दुनिया के सामने आएंगे और हमें सफलता मिलेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब बिना कार्ड के भी एटीएम से निकाल सकेंगे पैसा, एसबीआई बैंक दे रहा है खास सुविधा। जी हां दोस्तों, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई समय समय पर अपने ग्राहकों के लिए खास सुविधाएं लेकर आता रहता है। एसबीआई अपने ग्राहकों के लिए कार्डलेस कैश विड्रॉल की सुविधा लेकर आया है। बैंक की इस सुविधा के तहत ग्राहक सुरक्षित तरीके से पैसा निकाल सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि ग्राहकों को पैसा निकालने के लिए डेबिट कार्ड की जरूरत भी नहीं होगी। दोस्तों अगर आप इस सुविधा का फायदा लेना चाहते हैं तो आपके फोन में होना चाहिए योनो ऐप। अगर आपके पास नहीं है तो आप प्ले स्टोर
से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों जब भी आप एटीएम पर पैसे निकलवाने जाएं तो योनो ऐप के जरिए आप एक ओटीपी पिन जनरेट कर सकते हैं और उस ओटीपी पिन की मदद से आप एटीएम से कैश विड्रॉल कर सकते हैं बिना एटीएम कार्ड के इस्तेमाल के भी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार। देश के कुछ हिस्सों में कल तक हो सकती है मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग ने जारी कर दिया रेड अलर्ट। जी हां दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग ने इस सप्ताह के अंत और आज और कल के लिए मध्य और पश्चिमी भारत में भारी बारिश की आशंका जताई है। इसके लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने इन क्षेत्रों में मानसून के सक्रिय होने की संभावना के साथ चेतावनी जारी की है। दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के लिए चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा गुजरात, सौराष्ट्र क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, रेड अलर्ट का अर्थ होता है आपदा प्रबंधन अधिकारियों को किसी भी बारिश से संबंधित या बाढ़ आपदा को रोकने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए, यानी कि भयंकर बारिश हो सकती है, इसलिए आपदा प्रबंधन को अलर्ट रहना होता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, लगातार चौथे दिन महंगा हुआ पेट्रोल, जान लीजिए आज के ताजा दाम। जी हां दोस्तों, आज भी लगातार चौथे दिन देश की राजधानी समेत सभी महानगरों में पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं। वहीं डीजल की कीमतें 22वें दिन भी स्थिर रही है। दोस्तों दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल 14 पैसे तक महंगा हो गया। इसके इजाफे के बाद आज दिल्ली में पेट्रोल 81 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर डीजल की बात की जाए तो राष्ट्र राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 73 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर पर स्थिर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब सिर्फ 5 रुपए में गोल्ड खरीदने का मौका, अमेजन ने शुरू की नई पहल। जी हां दोस्तों, दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिसके जरिए आप सिर्फ 5 रुपए में भी गोल्ड खरीद सकते हैं। आज के समय में एक तरफ गोल्ड के भाव आसमान छू रहे हैं, ऐसे में अमेजन आपको सिर्फ 5 रुपए में सोना खरीदने का मौका दे रहा है। जी हां दोस्तों, दरअसल अमेजन पे ने ग्राहकों के लिए डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट फीचर गोल्ड वॉलेट लॉन्च किया है। अमेजन पे ने बताया कि इस सर्विस के लिए कंपनी ने सेफ गोल्ड के साथ साझेदारी की है। दोस्तों यूजर्स गोल्ड वॉलेट के जरिए कम से कम 5 रुपए का डिजिटल सोना खरीद सकते हैं। अमेजन के इस नए फीचर के आने के बाद से कंपनी पेटीएम, फोन पे जैसे कई ऐप को कड़ी टक्कर दे सकता है। इस समय पेटीएम पर लोग खूब डिजिटल गोल्ड खरीदना पसंद करते हैं। ऐसे में अब अमेजन ने भी यह सुविधा दे दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पूर्वी लद्दाख में चीन की नई चाल, दिया प्रस्ताव लेकिन भारत ने कह दिया ना। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में एलएसी का अतिक्रमण कर अंदर घुसे हुए चीन ने फिर नई चाल चली है। चीन ने भारत को प्रस्ताव दिया है कि यदि वह फिंगर 4 इलाके से अपनी सेना को पीछे करने को तैयार हो जाता है तो वह भी उतनी ही दूरी और मात्रा में अपने सैनिक पीछे कर लेगा। चीन के इस प्रस्ताव को भारत ने अस्वीकार कर दिया और उससे मांग की है कि वह सीमा पर 5 मई से पहले वाली स्थिति बहाल करे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अप्रैल अंत में युद्धाभ्यास के बहाने तिब्बत क्षेत्र में पहुंची चीन की सेना पीएलए ने कई जगहों पर एलएसी का उल्लंघन कर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिए। साथ ही उन इलाकों में सेना टैंक, तोप, विमान और दूसरे हथियारों की तैनाती भी कर दी। इसके बाद से चीन को टक्कर देते हुए भारतीय सेना और वायुसेना भी पिछले 3 महीने से चीन के सामने एलएसी पर तैनात है। सूत्रों के मुताबिक भारत के अड़िंग रूप को देखते हुए अब चीन ने भारत को प्रस्ताव दिया है कि वह पैंगोंग झील के फिंगर 4 इलाके में डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए भारत को भी इस इलाके से अपनी सेना और हथियार हटाने होंगे। ऐसा करने पर वह भी बराबर मात्रा में सैनिक और हथियार पीछे कर लेगा, लेकिन भारत ने उसके इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया और उसे कहा कि वह पहले वाली स्थिति पर ही पहुंच जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईफोन 12 की कॉस्ट घटाने के लिए डिवाइस के कंपोनेंट में कुछ कटौती कर सकता है एप्पल। जी हां दोस्तों, एप्पल अपने आने वाले फोन आईफोन 12 को 5G सपोर्ट के साथ मार्केट में लॉन्च करने जा रहा है। ऐसे में नुकसान की भरपाई करने के चलते कंपनी की चाह बैटरी, बोर्ड जैसे कुछ मामूली चीजों की कॉस्ट में कटौती करने की है। दोस्तों एप्पल के एनालिस्ट मिंग ची कुओ के मुताबिक सब 6 गीगाहर्ट्ज 5G टेक्नोलॉजी को अपनाने से एप्पल की कॉस्ट में 5,619 से 6,368 रुपए तक का इजाफा हो रहा है।
जबकि मिलीमीटर वेब टेक्नोलॉजी का खर्च 9,366 से 10,115 रुपए तक का बैठ रहा है। मैक रूमर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कीमतों में इस इजाफे को देखते हुए कंपनी दूसरे किसी भी कंपोनेंट पर लागत में कटौती करना चाह रही है। ऐसे में मोबाइल का चार्जर, ईयरफोन या फिर कुछ छोटे टूल भी कंपनी डिसकंटिन्यू कर सकती है, यानी कि अगर आपको चार्जर लेना होगा तो आपको अलग से खरीदना पड़ सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से एक दिन पहले गांधी परिवार के पक्ष में उतरे कांग्रेसी नेता, सोनिया राहुल से ही नेतृत्व करने की अपील। जी हां दोस्तों, कांग्रेस में पार्टी नेतृत्व को लेकर बवाल मचा हुआ है, जहां एक तरफ 20 से ज्यादा नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर सामूहिक नेतृत्व की मांग की और संगठन में बड़े बदलाव की मांग की है, तो वहीं दूसरी ओर अब कई नेता सामने आकर राहुल गांधी को फिर से नेतृत्व संभालने के लिए कह रहे हैं। इनमें से कई सोनिया गांधी के नेतृत्व पर भी भरोसा जता चुके हैं। कई नेताओं ने कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक से एक दिन पहले गांधी परिवार में अपना विश्वास जताया और सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पार्टी का नेतृत्व करने को कहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस में गांधी परिवार के नेतृत्व को चुनौती देने के लिए कुछ पार्टी नेताओं के प्रयास का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी जब तक चाहे उन्हें अध्यक्ष बने रहना चाहिए, उनके बाद राहुल गांधी को कमान संभालनी चाहिए, जो पूरी तरह सक्षम है। वहीं दोस्तों, कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख DK शिव कुमार ने कहा कि कर्नाटक में पूरी कांग्रेस सोनिया गांधी और गांधी परिवार के नेतृत्व के साथ खड़ी है। उन्होंने संकट के समय कांग्रेस का नेतृत्व किया और हमारी पार्टी को बचाया। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या कांग्रेस का अध्यक्ष गैर गांधी होना चाहिए या फिर गांधी परिवार से ही होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, यह थे आज के मुख्य समाचार। अब दोस्तों, इसके बाद में बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान सा सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं महाराणा प्रताप के बहादुर घोड़े का नाम, तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।